नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। ये डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। ठगी के मामले में इंदौर साइबर पुलिस ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान पुलिस ने किसी तरह के कोई अहम सबूत कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किए, जिसके कारण वह बरी हो गया। लेकिन बरी होने के बाद भी नाइजीरियन की मुसीबत कम नहीं हो पाई और वह अभी भी इंदौर के एक थाने में ही रहकर अपना समय व्यतीत कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अब वह अपने घर 28 फरवरी को रवाना होगा। दरअसल 2012 में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबर सेल ने दिल्ली से एक नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उस पर धारा 420, 406, 409 और 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया था। साइबर सेल के ऑफिसर द्वारा बताया गया कि संगठित नाइजीरियन फ्रॉड गिरोह का यह आरोपी है। यह सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती कर फ्रॉड करता है। वहीं 2 साल जेल में काटने के बाद आरोपी के वकील शर्मा ने उसका केस लड़ा और कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया था उसमें एक भी साक्ष्य पुलिस कोर्ट के समक्ष उपलब्ध नहीं करवा सकी। इस पर 5 महीने पूर्व कोर्ट ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। इसी के साथ आरोपी के वकील के द्वारा बताया गया कि जिन आरोपों में गिरफ्तार किया गया था उसका कोई मजबूत साक्ष्य पुलिस के पास उपलब्ध नहीं था। वहीं जब कोर्ट से दोष मुक्त किया गया तो उसका वीजा और इमरजेंसी ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट ना मिल पाने के कारण पुलिस को उसे मेहमानों की तरह थाने में कमरा देकर खाना पीना और रहने तक की व्यवस्था करनी पड़ी और इन सबको करने में पुलिस को अभी तक लाखों रुपए खर्च करना पड़े। वहीं अब 28 फरवरी को उसके परिवार वालों ने उसकी एयर टिकट बुक करवा कर इंदौर पुलिस को सौंपी है। अब जल्द ही नाइजीरियन अपने घर रवाना होगा। अगस्त के महीने में हमने उसका केस खत्म, पूरा ट्रायल चला के जो है जजमेंट मीनाक्षी शर्मा मैडम द्वारा करवा लिया था। उसके बाद उसको जो है जेल से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर हो जाने के कारण जो है उसकी टिकट नहीं हो पा रही थी और जो है ऐसा मामला कभी प्रशासन ने डील नहीं किया है डिपोर्ट करने वाला। तो इस हेतु चूंकि वो सेंट्रल जेल में बंद था, उसकी सेंट्रल जेल का जुरिसडिक्शन एमजी रोड थाना था, तो एमजी रोड थाने पर उसको रखा गया था। एज अ प्रिजनर, एज अ कैदी नहीं रखा गया था, उसको एक रूम दिया गया था थाने वालों द्वारा। उसके रहने खाने का जो भी प्रबंध था उनके द्वारा किया गया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए उनकी एम्बेसी से बात करने की कि इसका जो है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं उसको इशू करें और ताकि हम भारत सरकार जो है उसकी मदद कर सके उस वापस जाने के लिए, क्योंकि जुडिशरी से वो मुक्त हो चुका है। उसके ऊपर जो अपराध थे उससे वो दोष मुक्त हो गया था। लेकिन चूंकि नाइजीरियन एम्बेसी बहुत स्लो है और उन्होंने महीनों तक, अगस्त से लेके आज फरवरी आधा हो गया है, उन्होंने बहुत जो है हमारे प्रशासन ने, हमारे कमिश्नर साहब ने जो उनको लगातार ईमेल करवाए, एक्सटर्नल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री है उसको इंक्लूड किया, लेकिन नहीं हो सका था कुछ भी। अभी कुछ दिनों पहले जब ट्रांसफर हुए, नई मैडम आई हैं, आईबी एसीपी हैं सेजल भदौरिया मैडम, उन्होंने जो है दिल्ली जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स में और एम्बेसी में बात की। अब जाके उसका टीसी इशू हुआ है और 28 फरवरी की उसकी टिकट उसके घर वालों द्वारा शासन को प्रदान कर दी गई है। अब वो शासन जो है उसको 28 फरवरी को दिल्ली ले जाएगा और वहां से उसकी फ्लाइट रहेगी उसकी नाइजीरिया की। मतलब 28 फरवरी को यहाँ से इंडिया से निकल जाएगा नाइजीरिया। 28 फरवरी को वो दिल्ली पहुंच जाएगा और वहां से उसकी फ्लाइट है नाइजीरिया, वो चला जाएगा।